ओके, इन टुडेज लेक्चर मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था. क्वेश्चन में पूछा था एक स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ बॉटम ऑफ सिलेंडर. मतलब मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, तुम पॉज करके इसे रीड कर लेना. कोई ऑब्जेक्ट रखा है सिलेंडर के एग्जैक्टली बॉटम में और सिलेंडर की हाइट दी है 4 सेंटीमीटर. हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है जो वाटर इसके अंदर है वो है 4/3. और हमें पूछा गया है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ फॉर्म होगी, और उस इमेज फॉर्म होने के लिए हमें रे डायग्राम लगेगी. सो दे टोल्ड दैट द लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लिविंग द बिकर थ्रू द कॉर्नर. तो इसकी रे डायग्राम हम सबसे पहले निकालेंगे. हमें ये चीज़ पता है, हमने क्लास 9 या 10 में पढ़ा था, कोई कॉइन हम नीचे रखते तो थोड़ा सा हमें ऊपर दिखेगा. तो लेट्स से कि कॉइन से एक रे हमने निकाली, वो यहाँ से सीधी चली जाएगी. बिकॉज वी नो अगर रे परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री आती है तो वो अनडेविएटेडली दूसरे मीडियम में चले जाती है. वो प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने एक रे 1 निकाली. रे 2 उन्होंने हेल्प हमें की है कि वो कॉर्नर से तुम पास करो. सो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकली, यहाँ पे कॉर्नर पे हिट करेगी और वो रेयर मीडियम में जा रही है तो ये बाउंड्री मतलब नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज आवर रे 2 एंड दिस इज द ऑब्जर्वर विच इज लुकिंग दिस सिचुएशन. और ये जो रे निकलेगी लिविंग रे, ऑब्जेक्ट को लगेगा कि वो कहीं से पीछे से आ रही है. सो वेयर दिस टू रेज आर मीट, ये हमारा इमेज हो जाएगा. ठीक है. और इसकी हमें ये एच डैश हाइट फाइंड आउट करनी है. तो हमने स्नेल्स लॉ लगाया, μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r. μ1 जहाँ से लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट वाला मीडियम कितना है वो म्यू 4/3. साइन i यहाँ पे हमने नॉर्मल निकाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाई हमने कंसिडर किया. सो आई यहाँ पे थीटा है और रिफ्रैक्शन एंगल हमारा फाई हमने यहाँ पे कंसिडर किया है. सो यहाँ से जो साइन थीटा हम देख सकते हैं, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये ट्रायंगल से दिख जाएगा हमें. इफ यू सी दिस ट्रायंगल, ये मिल जाएगा हमें. हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं. ये 5 आ जाएगा, ये 3 है, ये 4 है, तो हाइपोटेनियस 5 आ जाएगी. So sin theta is opposite, that is 3 upon hypotenuse, that is 5. So this is 3 upon 5. 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया. μ2 1 क्यों लिया है, बिकॉज ये एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी टेक एज 1. साइन 5 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4/5. सो ये ट्रिपलेट ट्रायंगल्स हमने देखे, 4/5 हमें मिलता है 53 डिग्री पे. सो 53 डिग्री का ट्रायंगल ये होता है, ये 4 अपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड एंड ये हाइपोटेनियस 5. सो साइन 5 क्या होता है, अपोजिट, दैट इज 4 अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 5. सो 5 मिला हमें 53 डिग्री. फिर हमने देखा कि ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, ये जो येलो वाला है, यहाँ पे tan 5 की वैल्यू हम निकालते हैं. tan 5 क्या होगा, अपोजिट, दैट इज 3, दिस इज 3 अपॉन एडजेसेंट, दिस इज एडजेसेंट, दैट इज h डैश. सो tan 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन h डैश. ये और ये एंगल सेम है तो हम 53 पुट कर सकते हैं 5 को. सो tan 53 यहाँ से मिल जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 4/3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन h डैश. h डैश हमें मिल जाएगा फिर 9/4 विच इज 2.25. सो ऑब्जेक्ट विल बी अबो फ्रॉम द बॉटम. अगर टॉप से पूछेंगे तो मिल जाएगा हमें डिस्टेंस 2.25 सेंटीमीटर. ठीक है. हम एक डेरिवेशन करते हैं रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का, एक हम फॉर्मूला निकालते हैं. ठीक है. जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, यहाँ पे बस एक स्लाइड चेंज हम करते हैं. लास्ट क्वेश्चन में हमने वो जो रे थी हमने एज से पास की थी. इस बार हम क्या करते हैं, द रे थोड़ा सा हम नज़दीक ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. सो व्हाट इज सिचुएशन, ऑब्जेक्ट रखा है किसी कंटेनर के अंदर, लेट्स से वाटर, ऑब्जर्वर बाहर से इसे देख रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं यहाँ पे फॉर्म होगी. उसको निकालने के लिए हमने पहले एक रे निकाली डायरेक्टली पैरेलल टू द नॉर्मल, और यू कैन से परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वो अनडेविएट जाती है, वो एक पता है. और एक रे हमें लगेगी, हमने ये रे ली, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी जब वो रेयर मीडियम में जाएगी. सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट. ठीक है. और इसको हम अगर यहाँ से देखेंगे, ये रे हमें कहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी, पीछे से, जहाँ पे ये दोनों रे मीट हो रहे हैं. सो दिस इज इमेज. ओके ओके. सो द इमेज विल फॉर्म हियर. नाउ हम अभी स्नेल्स लॉ लगाते हैं.
जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही दैट मीडियम इज μ2, और जहाँ से लाइट निकल रही दैट इज μ1. So μ2 sin I is equals to μ1 sin I. What is our consideration here? We are considering these two rays are parallax. कौन सी दो रे? ये 1 और ये 2. These are ray 1 and this is ray 2, जिससे के हेल्प से हमने इमेज फॉर्म किए हैं. So this ray 1 and ray 2 are para-axial. इसका मतलब क्या है? ये रे काफ़ी क्लोज है, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, मतलब ऑब्जेक्ट काफ़ी छोटा होगा, ठीक है, और ये रेज भी काफ़ी एक दूसरे के करीब होगी, ऑलमोस्ट दे आर पैरेलल. मतलब ये अगर यहाँ पे तुम देखोगे कि ये बाउंड्री से अगर मैंने एक नॉर्मल निकाली है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड इफ यू सी हियर, ये जो एंगल है ये एंगल भी आई होगा. कैसे? दीज आर टू पैरेलल लाइंस एंड दिस इज वन ट्रांसवर्स. सो अगर ये आई है तो दिस विल बी आई, बिकॉज अल्टरनेट एंगल इज जेड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. सो दिस इज आई, और ये अगर पैरा एक्सियल है मतलब आई काफ़ी छोटा होगा. इसको हम कैसे प्लॉट करते हैं? यहाँ पे आई एंड आर इज ऑल्सो स्मॉल हो, दे आर वेरी स्मॉल. तो अगर ये काफ़ी छोटे हैं तो इसके अंदर ये जो साइन आई और साइन आर है इसको हम लिख सकते हैं. एक तो तुम आई लिखो, एंगल काफ़ी छोटा होता है तो साइन आई और टैन आई का आंसर बराबर आता है. सिमिलरली साइन आर और टैन आर लिख सकते हैं हम, साइन आई आर को टैन आर हम लिख सकते हैं. सो हमने वही किया, यहाँ पे हमने साइन आई की जगह पे टैन आई लिखा और साइन आर की जगह पे हमने टैन आर लिखा. ठीक है. सो टैन आई क्या होगा? ये वाला ट्रायंगल देखना, दिस ट्रायंगल, या ये वाला देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल. साइन आई अपोजिट इज एक्स, एडजेसेंट इज डी, सो दैट इज एक्स अपॉन डी. टैन आर क्या होगा? ये वाला छोटा ट्रायंगल देखेंगे, ये आर है, तो यहाँ से ये देखना दीज आर टू पैरेलल लाइंस, सो ये एंगल भी कितना होगा? आर होगा. तो ये वाला ट्रायंगल तुम देखोगे तो टैन आर क्या होगा यहाँ से? एक्स अपॉन डी डैश, तो वो हमने लिखा एक्स अपॉन डी डैश. एक्स और एक्स कैंसिल हो गया. μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी डैश, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हमें मिल गया इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे. एक क्वेश्चन देखना, यहाँ पे पूछा है फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश सीन बाय द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो तुम, दिस इज ऑब्जेक्ट. नो, हाँ, मैन लिखना चाहिए था हमने, सीन बाय मैन. ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा हो जाएगा कि फिश ही तो ऑब्जेक्ट है, सीन बाय मैन. सो ये मैन और मैन की आंख, मैन, ठीक है. एंड दिस इज अ फिश. ये फिश पानी में है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3. एक्चुअली फिश है 24 सेंटीमीटर पे, आदमी खड़ा है एयर में 36 सेंटीमीटर दूरी पे. हमें पूछा गया है कि आदमी से फिश जो उसे दिखेगी उसका डिस्टेंस कितना होगा. ऑब्वियसली अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, फिश थोड़ी ऊपर दिखाई पड़ेगी. सो हमने फॉर्मूला लिया μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ. μ2 क्या है? जहाँ पे फिश है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3. कहाँ जाएगी लाइट? दैट इज इट इज इनसाइड द एयर, इनसाइड द एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1. डेप्थ डी कहाँ से मेजर करेंगे? बाउंड्री से. कितनी है एक्चुअल डेप्थ? वो है 24. सो दिस इज 24. हमें डी डैश निकालना है. डी डैश हमें मिला 18 सेंटीमीटर. मतलब ये जो फिश है, फिश कहीं यहाँ दिखाई पड़ेगी आदमी को, एक्चुअल में फिश यही है, दिखाई पड़ेगी आदमी को, ऐसा लगेगा कि फिश यहाँ पे है. सो 18 प्लस 36 करेंगे तो 54 सेंटीमीटर दूरी पे उसको लगेगा कि ये फिश खड़ी है. So in this question, find the apparent height of a bird as seen by the fish. So fish, we are the fish, we are looking at the bird, और ये bird हमें कहाँ दिखाई पड़ेगा. और यहाँ पे ऑलरेडी दो डिस्टेंसेस दिए हैं. फिश इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर एंड द बर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया है. सो हमने फॉर्मूला यूज़ किया μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी डैश. यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? फिश है, मतलब फिश देख रहा है, ठीक है. और सॉरी, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? बर्ड. और ऑब्जर्वर कौन है? फिश है, ठीक है. किसको देखना है हमें? बर्ड को देखना है, ठीक है.
तो बर्ड को देखना है, मतलब बर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है, तो म्यू2 क्या हो जाएगा हमारा, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 1, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है। ठीक है, अगर बर्ड इसको देखता तो हम ऊपर 4/3 लेते। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। और म्यू1 कौन देख रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 4/3। डी डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। डी डैश, इस फिश को कितना डिस्टेंस पे वो दिखाई पड़ेगा बर्ड, 48 सेंटीमीटर, मतलब दूर दिखाई पड़ेगा, यहाँ से इतने डिस्टेंस पे उसको ये बर्ड दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सो 48 सेंटीमीटर क्या हुआ, दैट इज द अपेरेंट हाइट। इन दिस केस वी विल यूज अ वर्ड हाइट। 48 सेंटीमीटर हाइट पे बर्ड दिखाई पड़ेगा, एक्चुअली कितने हाइट पे वो 36। ठीक है, लेकिन फिश से पूछा है, फिश से कितना डिस्टेंस पे है, 24 प्लस 48, so that is 72 centimeter is the correct answer, option D।